नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी रेवाड़ी पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। शहर को स्वच्छ रखने के लिए जिला व नगर परिषद प्रशासन से लेकर नागरिक संगठन तक सक्रिय है, मगर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पार्षद से लेकर अधिकारी तक स्वच्छता कायम नहीं कर पा रहे हैं। राजीव नगर के रास्ते सर्कुलर रोड से सेक्टर 4 की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर स्वच्छ रेवाड़ी, ग्रीन रेवाड़ी दम तोड़ता नजर आता है। यहाँ पर न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगाह गई और ना जिम्मेदार सिस्टम ही अपनी जिम्मेदारी समझ पा रहा है। आलम यह है कि सड़क के दाईं ओर कृष्णा नगर में बने मकान हो या फिर सेक्टर 4 से सटे पूर्वी दिशा में बने घर, हर जगह के नागरिकों को तीखी दुर्गंध के बीच जीना पड़ रहा है। अगर यह कहा जाए कि ये लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यह स्थिति तब है जब पूरा सिस्टम स्वच्छ रेवाड़ी का शोर मचाता हुआ नजर आता है, मगर इस मार्ग पर यह सिस्टम दम तोड़ रहा है। कभी कभार जेसीबी से कचरा अवश्य उठाया जाता है, मगर नियमित सफाई की बजाय सेक्टर 5 के लिए अधिकृत की गई यह खाली जमीन कब डंपिंग यार्ड बन गई ये लोगों को पता ही नहीं चला। स्थानीय लोगों ने इस बारे में कई बार आवाज भी उठाई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। लोगों का दर्द उनकी जुबान पर किस तरह आ रहा है, यह आप खुद सुन लीजिए। ये है काफ़ी दिनों से यहाँ पे, और यहाँ पे होती तो डेली बेसिस पे आते हैं वो जेसीबी वाले, और कमेटी का जो ट्रक है वो डेली बेसिस पे ही आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ कोई फेंकने आते हैं उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ मत फेंको, बोलते हैं तुम्हारी ज़मीन है, तुमने रजिस्ट्री करवा रखी है, हम तो यहीं फेंकेंगे, जो करना है कर लो। और काफ़ी बार पार्षद को भी बोला है कि यहाँ से इसको उठवा दो, तो कहते हैं भैया ये कमेटी का है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी डेली बेसिस पे वो उठवा ज़रूर देते हैं इसको यहाँ से, लेकिन कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक ये सेक्टर 5 जो रेजिडेंशियल है ये कवर नहीं हो जाता। तो कमेटी के लोग आए हैं कभी? मतलब कमेटी के लोग आते हैं, कुछ टाइम पहले आए थे तो वो चलान भी किए थे उन्होंने, लेकिन वो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तो पीछे वहाँ जहाँ गाय खड़ी है वहाँ पे फेंक देते हैं, और उसके बाद भी पब्लिक मानती नहीं है कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए या नहीं। और जब उठाते हैं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा बदबू अभी भी बदबू आ रही है। अभी उठा कर गए हैं यहाँ से, वो अभी 1 मिनट पहले ही गया है वो ट्रक यहाँ से, अभी उठा करके गया है, तभी इतनी स्मेल आ रही है। और बारिश में तो बहुत गंदा हाल हो जाता है, यहाँ पे रुका भी नहीं जाता। बहुत ज़्यादा परेशान है बेटा, हम तो बहुत ही ज़्यादा। नहीं कोई कहना मानता है, बोलते बोलते कूड़ा ऐसे भगा जाता थैली। सफाई बिल्कुल ही सफाई नहीं होती उधर। अभी देखो उधर कितना कूड़ा लग रहा है, और इधर भी कहना जीवीसी से उधर सरका जाते हैं। फिर सरकार के जाते उठाते नहीं है, यही इकट्ठा कर इधर इकट्ठे करते हैं, उधर वो कर रखा है कि पीछे प्लॉट में फेंक देते हैं। तो फिर आप लोगों ने बोला नहीं कि मतलब इकट्ठा करने कितना भी कर लो, कितना भी बोल दो, कोई सुनाई नहीं करता। लोगों के बाद अब यह भी सुन ले कि प्रतिदिन विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही भी इन गंदगी के ढेरों को नहीं हटवा पाए, जबकि ये ढेर उनके घर के ठीक पीछे लगे हुए हैं। देखिए, ये जो हमारे घर के पीछे सेक्टर 5 प्रस्तावित की जो गंदगी पड़ी है, ये पिछले 5 वर्षों से ऐसे के ऐसी पड़ी है। कई बार इस संदर्भ में हमने नगर पालिका को भी कहा है, परंतु कोई कदम नहीं उठाया जाता। पहले तो फिर भी सफाई हो जाती थी, पर जब से सफाई कर्मचारियों का जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था हुई है और कूड़ा उठाने का ठेका तथाकथित ठेका नहीं दिया है, तब से तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। बुरा हाल है। बार बार मैंने इस मुद्दे को टीवी डिबेट्स में भी उठाया है, विभिन्न चैनलों में, और भाजपा के प्रवक्ताओं ने कई बार आश्वासन दिया कि वो सफाई करवाएंगे, पर वही ढाक के 3 बात है। भारी भ्रष्टाचार है और अनियमितता है। मैं सुरेश सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 7 से। एक्चुअली क्या है, मेरे यहाँ ना वार्ड में टोटली 3 डंपिंग यार्ड है। एक हमारा मेन है लियो चौक पे MRF सेंटर के नाम से, जिसमें पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा होकर वहाँ से फिर राम सिंहपुरा जाता है। एक छिपटवाड़ा में है वाल्मीकि बस्ती के पास, वहाँ पे भी डंपिंग यार्ड लोगों ने बनाया हुआ, वहाँ पे भी लोग बाग अपने घरों का कूड़ा कचरा डाल देते हैं। उसके लिए भी मैंने और रंजना मैडम ने वार्ड नंबर 16 से जो पार्षद है, उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई थी उसको वहाँ से हटाने के लिए, कि इसको यहाँ से हटा के, शहर के बीचों बीच है ये, इसको यहाँ से हटा के इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और एक अभी ये रिसेंटली जब से हम पार्षद बन के आए हैं, मैं तो तभी से ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सेक्टर 4 का जो रोड जा रहा है राजीव नगर से, वहाँ पर भी लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वो भी एक डंपिंग यार्ड का रूप बनता जा रहा है। तो उसके लिए भी हमने बोला था कि इसको यहाँ से हटाया जाए और
हमारे जो नज़दीक लियो चौक पे एमआरएफ सेंटर है वहाँ पे इसको डाला जाए, दरोगा की ड्यूटी लगाई जाए और अपने जो भी हम शायद वार्ड के जो भी हमारे निवासी हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ कूड़ा ना डाल के अपने जो डोर टू डोर वाली ट्रॉलियाँ आती है या तो उसमें डालें, नहीं तो उनके नज़दीकी राजीव नगर वालों के नज़दीक है अपना लियो चौक, वहाँ पे भी कूड़ा डाल सकते हैं। रोजाना बेसिस पे आती है डोर टू डोर वो कूड़ा सर्विस वाली, क्योंकि अगर आएगी तो इतना कचरा कहाँ से आ गया लोगों का। हाँ, ये एक समस्या है। डोर टू डोर की जो सर्विस है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन आता है। मैं कई बार उनको बोल भी चुका हूँ, लेकिन वही है कि सुनते हैं और उस पर अनसुनी कर जाते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन जेसीबी चलाकर या 3-4 दिन में 1 दिन कचरा एकत्रित करने की गाड़ी भेजकर स्वच्छ शहर की परिकल्पना साकार नहीं की जा सकती है। गंदगी की कितनी भयावह स्थिति है यह हमें कहने की जरूरत नहीं है। वीडियो और तस्वीरें पूरे सिस्टम को खुद अपना आईना दिखा रही है।